प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विदेश नीति या विजय नीति के बारे में। अभी तक उसके उत्तर भारत के विजय योजना को देखा, या कहें कि राजस्थान विजय की योजना को देखा था। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। यद्यपि 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध उसे सफलता मिली थी, उसकी पत्नी कमला देवी को पकड़ कर ले गए थे। फिर भी उस समय दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली राज्य थे। पश्चिम में देवगिरी का यादव राज्य, जिसमें महाराष्ट्र सम्मिलित था, और देवगिरी आधुनिक दौलताबाद जिसकी राजधानी थी। दूसरा पूरब में तेलंगाना का काकतीय राज्य, जिसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित होयसल राज्य था, जिसमें आधुनिक मैसूर और कुछ अन्य जिले सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और चौथा सुदूर दक्षिण का पांड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा थी। यह इन्हें जीतना चाहता था। यह चाहता था कि ये सभी उनकी अधीनता स्वीकार करें और उसे वार्षिक कर देते रहें और उसके अनुसार काम करते रहें। सबसे पहले वारंगल में वो ध्यान देता है। 1294 में देवगिरी के यादव राज्य को अलाउद्दीन ने अपने अधीन करने और उसके राजा को सामंत बना लेने में सफलता मिली थी। उसे बहुत अधिक धन प्राप्त किया था। 1303 ईस्वी में उसने दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना को लूटने और अधीन करने के लिए नसरत खां के भतीजे मलिक छज्जू को भेजा। सेना बंगाल और उड़ीसा होकर के वारंगल पर आक्रमण करती है, लेकिन वहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव, जो सतर्क था और सशक्त भी, उसने इन्हें पराजित करके और अव्यवस्थित करके पीछे लौटने को बाध्य कर दिया। इसके बाद यह देवगिरी की पुनर्विजय करना चाहता है और 1294 में राजा रामचंद्र देव ने एलिचपुर का प्रांत अलाउद्दीन को दे दिया था, लेकिन 3 वर्ष से उसका राजस्व नहीं दिया था। 1306-7 में एक सेना नायब मलिक के नेतृत्व में भेजी गई और नायब को गुजरात के राजा कर्णदेव की जो पुत्री थी देवल देवी, उसे भी लाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसकी माता कमला देवी रनिवास में थी और वो उससे मिलना चाहती थी। अब रामचंद्र देव के सबसे बड़े पुत्र शंकर देव से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था रामचंद्र देव। और जिस समय लोग देवल देवी को देवगिरी की ओर ले जा रहे थे, रास्ते में गुजरात के गवर्नर अलप खां के हाथ में पड़ गई, जो देवगिरी के आक्रमण में मलिक काफूर की सहायता करने जा रहा था। देवल देवी को दिल्ली भेज दिया गया और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां से विवाह कर दिया गया। इसके बाद अलफ खां ने कर्णदेव को हराया और कर्णदेव देवगिरी में शरण लेता है। मलिक काफूर ने एलिचपुर पर
अधिकार करके वहाँ एक तुर्की सरदार को रखकर देवगिरी पर आक्रमण करता है। रामचंद्र देव को समर्पण करना पड़ता है। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि दे दी, उसके अधिकार में ही उसे रहने दिया और नवसारी जिला भी निजी जागीर के रूप में उसे दे दिया। इसके बाद इसका आक्रमण तेलंगाना पर होता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन विफल हो गया था, इसलिए 1308 में उसने फिर से मलिक काफूर को भेजा। काकतीय की राजधानी थी वारंगल, जहां आसान नहीं था आक्रमण करना, लेकिन उसने राजा प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण किया। प्रतापरुद्र देव ने 1303 में मलिक छज्जू को परास्त किया था। इस बार सहसा आक्रमण किया गया, एकाएक आक्रमण किया गया और काफूर ने वारंगल को घेर कर भीतर की रक्षक सेना को क्षति पहुंचाई। मजबूरन राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। 300 हाथी, 7,000 घोड़े और बहुत संख्या में धन, रत्न, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उसे देना पड़ा। वार्षिक कर के लिए भी वचन देना पड़ा। अगला आक्रमण द्वार समुद्र का होयसल राज्य होता है। यह समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य। 1310 में मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी को वहाँ भेजा जाता है। मलिक काफूर देवगिरी पहुँचा और 910 ईस्वी में 1309-10 ईस्वी में रामचंद्र के स्थान पर शंकर देव राजा हो गया था। दिल्ली के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए उसने जलन नामक स्थान, जो गोदावरी के तट पर था, वहाँ रक्षा सेना रखी और काफूर को शंकर देव पर वफादारी का संदेह था। देवगिरी से उसने द्वार समुद्र की ओर प्रस्थान किया। यह एकाएक प्रस्थान किया गया था। गति इतनी तीव्र थी कि होयसल राजा बीरबल को सूचना भी नहीं मिली। वह घिर गया, युद्ध में पराजित हुआ। काफूर ने नगर के मंदिर को लूटा। होयसल राजा को बाध्य होकर युद्ध का हर्जाना चुकाना पड़ा और सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इसका अगला आक्रमण पांड्य राज्य पर होता है और द्वार समुद्र से काफूर ने पांड्य राज्य के लिए प्रस्थान किया, जो एक तरह से कहें हमारे देश का अंतिम छोर था, दक्षिणी छोर था। वहाँ पर राज्य स्थित था। यहाँ दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। दोनों सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। सुंदर पांड्य पराजित होता है अपने भाई वीर पांड्य से और वो दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि हमें हमारा राज्य दिलाओ। यही कारण था कि काफूर ने सुंदर पांड्य के लिए दक्षिण चल पड़ा, अपरिचित देश में। जब वह मदुरा पहुंचता है तो उसका सुंदर पांड्य का भाई वीर पांड्य राज्य छोड़कर चला गया। मलिक काफूर ने अपने स्वभाव के अनुसार नगर को लूटा, मंदिरों को नष्ट किया। इसके बाद वह मलिक काफूर
पंबान के द्वीप पर स्थित रामेश्वरम पहुंचकर वहाँ भी मंदिर को ध्वस्त करता है, एक मस्जिद बनवा देता है और अलाउद्दीन के नाम पर उसका नाम रख देता है। जब वह 1311 ईस्वी में दिल्ली लौटता है तो वह लूट में 321 हाथी, 20,000 घोड़े, 2,750 पाउंड सोना लेकर गया, जिसका मूल्य उस समय के हिसाब से 10 करोड़ टंका था। रत्नों की पिटारियां बहुत अधिक थी। दिल्ली में इतना लूट का माल कभी कोई भी सुल्तान उसके पहले नहीं लाया था, जितना इसे दक्षिण में लूटने पर मिला था मलिक काफूर ने। बात करें इसके अंतिम आक्रमण की, दक्षिण भारत के अंतिम आक्रमण के रूप में दक्षिण में शंकर देव जो था वो नहीं चाहता था अलाउद्दीन का शासन स्वीकार करना, उसकी अधीनता स्वीकार करना। और जब काफूर लौट गया तो उसने कर देना बंद कर दिया। अब फिर शंकर देव को दंड देने के लिए मलिक काफूर को 1313 ईस्वी में भेजा जाता है। वारंगल के प्रताप रुद्र ने सुल्तान को लिखा था कि मेरी राजधानी से दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए किसी पदाधिकारी को यहाँ भेज दीजिए। काफूर दिल्ली पहुँचता है और शंकर देव बेचारा युद्ध में मारा जाता है। शंकर देव बहुत साहसी था, बहुत वीर था, लेकिन सल्तनत की सेना के आगे वह कमज़ोर पड़ जाता है। अब मलिक काफूर दिल्ली से गुलबर्गा जाता है, उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश पर पूरा अधिकार करके रायचूर और मुदगल में अपनी रक्षा सेनाएं स्थापित कर देता है। फिर पश्चिम की तरफ जो दभौल और चौल के बंदरगाह थे उन पर कब्जा करता है और बीरबल्लाल तृतीय होयसल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इन सब आक्रमणों से वह बहुत अधिक सामान लूटता है, लूटकर दिल्ली की ओर लौटता है। इस तरह ये दक्षिण में धुर दक्षिण तक पहुंचने में सफल हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो दक्षिण के राज्यों के बारे में तो यह देखने में आता है कि पूरा का पूरा श्रेय दक्षिण के जीत का यह मलिक काफूर को ही जाता है, क्योंकि पूरे विजय में दक्षिण राज्य कभी इसको जाना नहीं पड़ता और ये जीत लेता है। यह पूरी तरह से विजयी होता है और सब सोना चांदी, हीरे जवाहरात और तरह तरह के घोड़े, हाथी जो प्राप्त करते हैं वह सब समर्पित भी करता है इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अगर मलिक काफूर न होता तो ऐसा लगता है कि शायद दक्षिण में यह भी सफल नहीं हो पाता। इसी सफलता का पूरा श्रेय मलिक काफूर को जाता है, जिसने लगभग दक्षिण के सभी राज्यों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई, चाहे वो देवगिरी हो, चाहे तेलंगाना हो, द्वार समुद्र हो, होयसल राज्य, पांड्य राज्य हो, या फिर से देवगिरी
पर आक्रमण लास्ट इसका हुआ था वो यहाँ याद करने के लिए ध्यान रखना कि दक्षिण भारत का युद्ध देवगिरी से प्रारंभ होता है और देवगिरी पर समाप्त होता है। देवगिरी से देवगिरी तक का यह आक्रमण क्रम चलता है। पहला देवगिरी चलता है जब राजा रामचंद्र देव है, और लास्ट में शंकर देव जब वहाँ होता है उसका लड़का, उस समय तक देवगिरी पर आक्रमण होता है। तो देवगिरी से देवगिरी, ये ध्यान रखने के आपको दो युद्ध आपको याद रहे। बीच में इन तीनों युद्धों को और से अलग से जोड़ लेते हैं, चार युद्धों को। तो इस तरह दक्षिण भारत और उत्तर भारत की दोनों विजय प्राप्त कर लेता है, या हम कहें कि हमारे भारत के पश्चिमी भारत की विजय कर लेता है। पश्चिमी भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह विजय करने में सफलता पा जाता है। यह पहला सुल्तान बनता है जो इतना लंबा साम्राज्य, इतना विस्तृत साम्राज्य, इतना उपजाऊ साम्राज्य, इतना धनी साम्राज्य अपने प्राप्त करता है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।